अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले तो सामूहिक रूप से, वैसे तो आप लगभग काफी स्वस्थ हो, लेकिन बीमारियां ना एक तो जेनेटिक होती है। तो आप में से योग करके एक तो देखो मन की संतुष्टि होती है, वो तो सबको मिलती है, योग करने से ना पीस ऑफ माइंड मिलता है। लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम्स ये तो बहुत ज्यादा कष्ट देती हैं। तो योग करके किसी न किसी तरह का फिजिकल बेनिफिट कितने भाई बहनों को मिला? आप में से बहनें तो थोड़ी हैं यद्यपि बीएसएफ में, लेकिन हैं जिनको फिजिकल बेनिफिट मिला है, जरा हाथ उठाइए। ये तो काफी बड़ी संख्या है। किसी तरह के फिजिकल अलग अलग तरह से ना कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। आप में से ही सैकड़ों भाइयों को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स हुए हैं, जिनकी बहुत बड़ी बीमारी ठीक हुई है, सामान्य नहीं, जिनकी बहुत बड़ी बीमारी ठीक हुई है। सामान्य बीमारी का तो आजकल पूछना ही बंद कर रखा हमने, वो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर ही। हाँ। ओम। परम पूजनीय स्वामी जी, आपको नत नत प्रणाम। मैं योगा को 2008 से करना शुरू किया था। जब मेरे घुटने में रिजोरी के अंदर चोट लग गई थी, मेरा दाहिना घुटना सीधा नहीं होता था कभी भी। अच्छा, रजौरी में थे उस समय? रिजोरी में थे हम। 2000 में इन्होंने ये करना शुरू किया। फिर मैं ये घुटने से जब मैं ढंग से चल नहीं पा रहा था, तो मैंने आपका कई बार प्रोग्राम देखा टीवी में, तो मैंने योगा करना शुरू किया, जैसे कि आगे पश्चिमोत्तानासन, मरकटासन। तो मैं करते करते 2008 तक पहुंच गया, तो मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद मैं अपने खुद ही मांस मदिरा का काफी सेवन करता था, तो उसको भी मैंने छोड़ा। जैसे कि आप बताते थे कि इसमें ये नुकसान है, तो इससे ये फायदा है। आपका एक दिन मैं प्रोग्राम देख रहा था, आपने बताया था कि 4 अंडों के बराबर जो हमारे को मीट इसके मिलते हैं मैस के अंदर, आपने गौमूत्र जो बनाया है उससे भी ज्यादा फायदा तो इसके अंदर है। तो मैंने उसका भी सेवन करना शुरू किया। और उसके बाद 2012 में मैं जो कि दौड़ नहीं सकता था, मैंने इसी बीएसएफ के ऑल इंडिया पुलिस मीट कमांडो कंपटीशन में हिस्सा लिया। और हमारा फ्रंटियर उस टाइम पर हमारा बीएसएफ पूरे देश के अंदर 5वें स्थान पर रहा, जो कि मैं खुद उस टाइम पर 42 साल की एज थी मेरी। तो मैं आपको इसी योगा के कारण से नत नत प्रणाम करता हूं। तो देखो, घुटने में इंजरी थी, वो सब ठीक कर ली, शरीर ठीक कर लिया, और इसके आगे मैंने कहा ना आहार विचार व्यवहार में परिवर्तन। तो मांसाहार भी कर लेते थे, दारू भी पी लेते थे, छूट गई अपने आप। इसको कहते हैं जीवन में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। चलो करते रहो। दूसरे भाई से पूछते हैं, ऐसे लोगों के जीवन बदल जाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी को मेरा दंडवत प्रणाम। अपना नाम भी बता देंगे? मेरा नाम हेड कांस्टेबल भैरव दत्त, 30 बटालियन, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। स्वामी जी, इस योग से नंबर 1 फायदा, मेरी 5 साल की बच्ची थी, वो पैदाइशी हार्ट की पंपिंग इतनी थी कि उसको दूर से, उसके साथ दूर से सोने पर भी पता लगता था कि इसके हार्ट की पंपिंग हो रही है। ओहो। और उसके उस बाएं वाले साइड में बिल्कुल भी विकास नहीं होता था। 5 साल तक वो बच्ची गोद में भी बड़ी मुश्किल से ले पाते थे। फिर आपने वो लैट्रिन पेशाब, उसका वो कोई पता नहीं लगता था कि लैट्रिन पेशाब भी हो रहा है। तो आपका 2006 में मैं प्रोग्राम देख करके आपने कहा कि बाएं या दाएं हाथ के तर्जनी अंगुली को 10 मिनट प्रेशर करने से बच्चा सुसु नहीं करेगा बिस्तर में। तो मैंने केवल वही 10 मिनट किया, तो सुबह देखा कि वो सूखा हुआ बिस्तर, तो वो पेशाब में ही सोती थी। तो सुबह एक ही दिन में प्रेशर 10 मिनट, बच्चा था इसलिए जल्दी फायदा हो गया। फिर मैंने आंख बंद कर लिए, मैमला जो महाराज सिखा रहे हैं वही प्राणायाम इसको सिखाया जाए। तो 6 महीने में 3 इंच हाइट बढ़ी उसकी। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा सर। 6 महीने में 3 इंच हाइट बढ़ी, और लैट्रिन जो 10 बार उसको जो भान नहीं होता था, वो फिर एक टाइम आ गया, महीने में ही एक टाइम आ गया। और फिर आज वो 10वीं क्लास में पढ़ रही है और योगा करती है, और हार्ट अभी स्वस्थ और हार्ट पूर्ण विकसित। क्या जस्ट आप
अब पूर्ण विकसित प्रभु, ये तो एक अद्भुत चमत्कार है। इसलिए वो छोटी बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम, मलमूत्र की प्रॉब्लम, एक तरह से जिंदगी तो नरक ही बन जाती यदि ये योग नहीं कराता अपने बेटी को। ये तो एक एग्जाम्पल है, तो पूछा तब पता लग गया। और फिर उसके बाद मेरी मिसेज का माइग्रेन पेन 5 साल से था, वो तो समाप्त ही हो गया। 2005 से शुरू किया उसने, और अब तो होता ही नहीं है कभी भी माइग्रेन पेन। जो आधा सिर दर्द होता है वो भी दूर हो ये गया। तो अपनी बेटी और पत्नी की हुई बात, तेरे को भी कोई फायदा हुआ? और सर मैं थोड़ा फोर्स में होने के नाते मैं उसको ज्यादा डेफली नहीं ले पाया, तो फिर मेरे को फायदा हुआ प्रभु। मैं 2006 में 12 में डिप्रेशन की प्रॉब्लम से एक बार माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो ये जो डिप्रेशन है ना, हाँ, ये कभी भी किसी को भी आ जाता है। अकेलापन, फिर उसमें नेगेटिव थॉट्स। अच्छा, आदमी का काबू ही नहीं लगता, अंदर अंदर से। देखो, एक तो दूसरे अपने को नेगेटिव फीड करते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी ऐसी पैदा हो जाती है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फोर्स के बारे में, अपने देश के बारे में, धर्म के बारे में, कोई भी चीज में उल्टा उल्टा ही दिमाग चल पड़ता है, तो डिप्रेशन आ जाता है ना। तो वो भी योग से फिर क्या हुआ? फिर मुझे 1 साल कैटेगरी दे दिया गया, और फिर मेरा ट्रीटमेंट चला मेंटल हॉस्पिटल में, उसके प्रमाण भी है मेरे पास में। तो फिर मैंने 1 साल पूरी दवा खाई, लेकिन ये मुझे भान नहीं आया कि योगा से माइंड का भी। और फिर मैंने अपना जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं जो योगा जानता हूँ योगा क्यों नहीं करता हूँ। तो फिर मैंने योगा शुरू किया। 2 महीने के बाद मैंने वो 2 दवाइयां खा रहा था पर मंथ 2000 रुपए की, उसको मैंने गांठ बांध करके अलग कर दिया, और मुझे स्वस्थ नींद आने लगी, एकदम स्वस्थ। 2 महीने के बाद दवा की गठड़ी बांध के फेंक दी, और अब नींद बढ़िया आने लगी, विचार अच्छे आने लगे। अब ये सामने खड़ा है। और आज 2.5 साल हो गया प्रभु, आज 2.5 साल हो गया, कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं, और मुझे अपने बचपन से भी अच्छा दिमाग महसूस होता है। अब देखो, ये मानसिक रूप से ना, ये डिप्रेशन वाली चीज से तो पूरा छुटकारा मिल। चलो, बहुत आशीर्वाद। चलो दूसरे भाई को देते हैं। ओम ओम, धन्यवाद। कपाल भाती हो गया तो भाई प्राणायाम कर लो 3 बार। पूज्य महाराज जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं ASI सुभाष चंद्र जी। मेरी धर्मपत्नी को पहले BP 150 था। क्या था? 150। क्या चीज? BP 150। हाँ, तो वो आपका प्रोग्राम देखते थे, उनका BP अभ्यास करते करते अभी नॉर्मल 80-120 आ गया, और मेरे को बहुत ज़्यादा अस्थमा हो गया था। 10 साल तक अस्थमा रहा, और फिर उन्होंने मेरे को प्राणायाम सिखाया, आपका देखते रहते थे, फिर मैंने सीखा तो मेरा भी अस्थमा बिल्कुल अभी ठीक हो गया। अस्थमा मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में बोला जाता है, दमा बोले दम के साथ ही जाएगा। बोले तो लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं उसको। मैं दवाई इनहेलर सब लेता था, अभी वो सब बंद हो गया, अभी बिल्कुल ठीक रहता हूँ, अभी व्यायाम भी करता हूँ। अब BSF के जवान को दमा हो जाए तो कभी रेगिस्तान में, कभी उसको हिमालय में, कभी कहाँ जंगल झाड़ियों में, तो दिक्कत होती है उसको। और ऐसी पत्नी को BP था, दोनों ने ठीक कर लिया अपना। और इसमें खर्चा कुछ नहीं लगता, खास बात ये है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे सुभाष। भाई प्राणायाम करो ना 3 बार। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भाई। मैं आरक्षक मनोज भारद्वाज, 33वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल। जी महाराज, मुझे 2010 में काफी लंबे समय बुखार के बाद अर्थराइटिस हो गया था, रूमेटिक अर्थराइटिस। ये कई बार कोई बीमारी के बाद, किसी शोक से कोई धक्का लग जाए दिमाग में ना, कोई किसी की डेथ आदि के बाद अर्थराइटिस आदि हो जाता है। किसी को अर्थराइटिस, किसी को अस्थमा, किसी गम से भी हो जाता है। तो इसको भाई को भी हो गया, और लंबे बुखार के बाद अर्थराइटिस हो गया। फिर 4-5 महीने बुखार रहा, और मेरे जोड़ों में दर्द रहने माइक पास में रखो। हाँ। तथा सारे जोड़ों में सोजन आ गई। ओहो। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये बीमारी क्या है, लेकिन मैं सिर्फ पेन किलर लेता रहा और अपनी ड्यूटियां करता रहा। काफी समय बाद जब मेरे से ड्यूटियां करना मुश्किल हो गया तो मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जी। वहां पर भी काफी टेस्ट करवाए गए, कुछ समझ में नहीं आया कि बीमारी क्या है। बाद में मैं छुट्टी लेके दिल्ली में अपने घर पे गया, और वहां पे एम्स हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहां पे मेरे को CRP पॉजिटिव था। और CRP, ASO, RA फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। हाँ। मेरा CRP भी और RA फैक्टर दोनों ही पॉजिटिव थे।
मेरे हाथ पैर पूरे मुड़ गए थे। मुड़ गए थे? पूरे मुड़ गए थे इस तरह से। ओ। और मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था। मैं किसी के सहारे बगैर चल नहीं सकता था। मैं रात को सो जाता था तो मेरा हाथ मेरे ही शरीर के नीचे दब जाता था और मैं निकाल नहीं पाता था। मैं सोच रहा था कि अब तो जीवन का अंत आ चुका है जी। मैंने बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया। मैं 7 महीने तक बीएसएफ में वापस भी नहीं आया और अपने घर पे ही रहा। लगातार ट्रीटमेंट लेता रहा 7 महीने एम्स से। मैंने काफी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कुछ देसी वैद्यों से लिया, लेकिन उसका भी मुझे फायदा नहीं हुआ। मैं काफी समय तक ट्रीटमेंट लेता रहा और हार कर मैं वापस बीएसएफ में ही चला गया, क्योंकि मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी मैं अपने ऊपर खर्च कर चुका था। वहां ले जाकर मुझको अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया छत्तीसगढ़ में, और वहां पर भी मुझको आराम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे कोयम्बटूर भेज दिया गया। मुझे वहां भी आराम नहीं हुआ और मेरे को फिर केरला गया। मैं वहां पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 3 महीने तक एडमिट रहा। वहां भी मुझे कोई आराम नहीं हुआ। ये लास्ट तो में मैंने पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ली इसने तो। फिर वहां केरला में जाने के बाद मैंने एक लैपटॉप लिया महाराज, और मैं उस पे आप कहना, मेरे को किसी ने बताया कि आप योगा देखो, लेकिन वहां पे टीवी की व्यवस्था नहीं थी। जी जी। तो वहां लैपटॉप पे मैं यूट्यूब से आपके वीडियो देखता, उन्हीं से मैं योगा सीखता, और धीरे धीरे मैंने प्राणायाम करने शुरू किए। मैंने सोचा मरना ही है तो ये ट्राई और कर लूं, सब कुछ तो ट्राई कर ही लिया। वो सारे कर लिए काम, ये भी करके मरना ही है तो ये करके मर लेते हैं। चलो। तो मैंने धीरे धीरे बिस्तर में ही लेटे लेटे आलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका सभी प्राणायामों का करना शुरू किया। कम से कम साल भर बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद ठीक होता जा रहा हूं। मेरी दवाइयां एलोपैथिक तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी और सिर्फ आयुर्वेदिक ही ले रहा था वहां केरला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से। उसके बाद धीरे धीरे अभी 4 साल मेरे को लगातार हो गए प्राणायाम करते हुए। अब मैं चल फिर भी सकता हूं, दौड़ तो नहीं सकता, लेकिन अपने सभी दैनिक काम कर सकता हूं। क्या और जो अंग टेढ़े मेढ़े हो गए थे, अब वो इस स्थिति में तो आ गया कि चलने लग गया है। तो अभी कपालभाति, अनुलोम विलोम कितनी कितनी देर करते बेटा? मैं आधा घंटे या 40 मिनट तक करता हूं रोज। अब 1-1 घंटा किया कर तू, अब दौड़ने भी लग जाएगा। हाँ? क्या नाम है? मनोज भारद्वाज। मनोज भारद्वाज। हाँ? इधर आ, इसको दूसरे को दिया माइक। अभी अंग इसके सीधे हो गए, थोड़ा सा दौड़िए। इधर से इधर से आना। नहीं तो दौड़ने तो लग गया, इतना तो दौड़ने लग गया और पूरा भी दौड़ लेगा। हाँ? ये बता, ये भारद्वाज, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, अर्थराइटिस ना। कितना ही आदमी तगड़ा हो, छोटे छोटे बच्चों को होने लग गया आजकल तो, 18-20 साल में भी। पहले कहते थे बुढ़ापे की बीमारी अर्थराइटिस। वो अर्थराइटिस अलग जिसमें हड्डियां घिस जाती है, इसमें तो हड्डियों के अंदर का जो मैकेनिज्म है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। इधर अब कितना टेढ़ा है, इधर। तो पहले ये टेढ़े थे, अब तो सीधे हो गए हैं। पहले कितना टेढ़ा हो गया था? ये ऐसे था। अब ये आप तुम्हारे सामने, मैं कई बार कहता हूं ना, हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब देखो ये सीधा हाथ हो गया, चला भी नहीं जा रहा था, घुटने में भी वही, थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है और हाथों में ज्यादा था। अब तो बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी बहुत होती कभी। चलो अब आगे भी नहीं होगा। 1-1 घंटा करना कपालभाति, अनुलोम विलोम। हाँ, ये नहीं तो आदमी हिम्मत हार जाता है, सोचता सारी दुनिया तो घूम ली, सारी जमा पूंजी खर्च कर ली, बीएसएफ से छुट्टी ले ली, जब पैसे खर्च हो गए तो फिर बीएसएफ में आ गया कि अब दवाई के लिए तो पैसे चाहिए। बोले चलो मरना है तो ड्यूटी करते करते मर लेंगे, थोड़ा बहुत कम से कम दवाई गोली का तो पैसा मिल जाएगा। और 1-2 जवानों से और पूछते हैं। हाँ जवान, बताओ बेटा। सर, हेड कांस्टेबल IM मिश्रा, 87 बटालियन सर जी। मेरे सर प्रॉब्लम था बीपी, शुगर, घुटने में दर्द, सब पे बहुत दवा लिया। लेकिन जब आपको मैं टीवी पे योगा देखा, योगा देखकर मैंने योगा करना शुरू किया, हमको बहुत धीरे धीरे बहुत मतलब आराम हुआ। आराम होने के बाद फिर आपके जो है मैं दर्शन के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। तो मैं कई दिन मैं घर में भी बोलता रहता कि बाबा के दर्शन करने हैं। लेकिन अचानक जो है ना मेरी तबीयत जो है बॉर्डर पे था, ब्लड डिसेंट्री हुई, तो उसके कारण जो है ना मैंने बटालियन हेडक्वार्टर में आया। बटालियन हेडक्वार्टर आए तो हमारे BHM सर ने बोला कि आप जो है ना योगा में चले जाओ पंडित जी, योगा करते हो। मैं नहीं सर, मेरी तबीयत खराब है, मैं 10-10 बार लेटरिन जाता हूँ, मैं भी नहीं योगा में जा सकता हूँ। नहीं आप योगा में चले जाइए। तो मैं आया सर, योगा में आया तो योगा के कारण आपका दर्शन हुआ, इसलिए मैं बहुत धन्य हूँ और आपका कोट प्रणाम। अभी बीपी शुगर का क्या हाल है? अभी सर एकदम आराम हो गया, हम तो एकदम से ठीक ठाक हो गए हैं सर। आजकल छोटे छोटे बच्चों का जवान है ये। पहले लोग बोलते थे तो
सेठ लोगों को बीमारी होती है, जो मेहनत नहीं करते उनको बीमारी होती है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, कई कारण हैं बीमारियों के। जेनेटिक बीमारियां होती हैं, बैक्टीरियल वायरल बीमारियां होती हैं, एनवायरमेंटल बीमारियां होती हैं, किसी बीमारी के कारण से बीमारी हो जाती है। कोई पता नहीं कौन सा कब कौन सा प्रारब्ध है, कौन सा कारण हो जाए, किसी भी कारण से बीमारी है, बीपी, शुगर, कोई भी। हाँ? बहुत आशीर्वाद और बेटे। योग से ही सर हमारी उम्र इस समय 52 रनिंग। उम्र कितनी है तुम्हारी? 52? हाँ रनिंग है सर। मैं तो सोच रहा था कि 35-40 का होगा भी। लेकिन योग से ही सर हमारी शरीर एकदम इसी तरह रहती है। अभी उसकी उम्र भी कम लगने लग गई। तो आशीर्वाद है, खुश रहो बेटे। नहीं तो बीपी, शुगर तो आदमी को जो है ना ऐसे जल्दी बुढ़ा कर देते हैं। बीमारियां आदमी को जल्दी बुढ़ा कर देती हैं, और योग व्यक्ति को बूढ़ा ही नहीं होने देता। बहुत आशीर्वाद बेटे। चलो कोट कोट प्रणाम सर। खुश रहो। अनुलोम विलोम करो। अब पहले 5 मिनट करवा दिया था, अब 5 मिनट लगातार करना है। सही। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं उदय कुमार, 1st बटालियन बीएसएफ। और मैं 2005 में ट्रेनिंग के दौरान मेरा लिगामेंट में चोट लग गया था। कहाँ चोट लगी थी? लिगामेंट। अच्छा, लिगामेंट में। तो उसमें मतलब बहुत एक्सरे कराया, कुछ भी नहीं आता था उसमें। वहां भी बहुत मेडिसिन खाया, कैसे कैसे मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। फिर जब भी मैं छुट्टी आता था, तो मेरा गोपालगंज बिहार घर पड़ता है, तो जब भी मैं घर आता था तो ट्रीटमेंट कराता था। फिर कुछ भी मतलब दवा, जब तक दवा खाता था ठीक था। फिर दवा मतलब पैर में दर्द हमेशा रहता, सूजन रहता था घुटनों में। फिर मैं 2008 में आपका छावड़ा दिल्ली कैंप में आपका क्लास अटेंड किया था। छावला में मैंने कैंप रखा था बीएसएफ के लिए और सारे अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज के जी, लिए। 2008 में अटेंड किया था। उस समय से मैं फिर जब वो अपने कमर का दर्द और उसके लिए अपने जो एक्सरसाइज बताया था मैं करते रहा। आज मैं दवा भी नहीं खाता हूँ, और मैं उठना बैठना सब ठीक हो गया है, और कंप्लीट मेरा घुटना भी दर्द कंप्लीट हो गया है। ये लो, अपने बीएसएफ के जवानों के लिए तो खास बात है ये। जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, फोर्स में, उनको जो ट्रेनिंग होती है ना, कई तरह की हार्ड ट्रेनिंग भी होती है, और कई बार किसी भी कारण से कोई चोट लग जाती है, घुटने में, कमर में, कंधे में, हाथ में, पैर में। अब उसके लिए क्या करें? तो योग जो है ना, वो आपको पुनः आपकी मूल अवस्था में ले आता है। इसलिए मैं कहता हूं ना, किसी भी कारण से आपका खोया हुआ बचपन, आपकी खोई हुई जवानी, आपकी खोई हुई शक्ति आपको दोबारा मिल जाती है। कहीं पर भी कोई चीज गड़बड़ हुई है, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, वो रिपेयरिंग कर देता है योग। आम भाषा में बोलो तो है। अब ये जवान पूरा ठीक है, 9 साल हो गए, नहीं तो अभी तक तो ये फिर घुटना, कमर खराब ही हो जाते हैं। फिर कई बार तो किसी के लिगामेंट्स तो पूरे घूम जाते हैं, पूरा घुटना घूम जाता है, वो भी ठीक हो जाता है योग से। बहुत आशीर्वाद। बाबा जी के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। खुश बेटी। चलो अनुलोम विलोम करो, यही तो अंदर से परिवर्तन करता है, अंदर से रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ओम भाई। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी की महाराज चरण में कोटि कोटि नमन। प्रणाम भाई। बाबा जी, मेरा 10 साल का लड़का एपिलेप्सी में, उसको ये मिर्गी का दौरा पड़ता था। क्या नाम था उसका? कृष्णा। कृष्णा। कहां से हो आप? मैं बाबा राजस्थान जोधपुर से। जोधपुर से। अच्छा, मिर्गी आती थी? जी बाबा, 10 साल की उम्र में। उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह कराया, उसका सीटी स्कैन और ईजी, ईसीजी सब कराया, और दवाई वगैरह दिलाने के बाद उसको मेरी एलोपैथिक दवाई में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और पढ़ाई में बिल्कुल उसका इच्छा नहीं था। जो ये मिर्गी की दवाई देते हैं एलोपैथी भी, उससे मेमोरी भी डाउन हो जाती है। बिल्कुल। ये खास बात बता रहा। फिर क्या किया? बाबा 2006 में आपका सेवक रोड में, सिलीगुड़ी में बहुत बड़ा विशाल शिविर था। अच्छा। वहीं पर मैं अटेंड किया था। आपने बताया था कि एपिलेप्सी अनुलोम विलोम में ठीक होता है कर। फिर मैंने उसको आस्था चैनल दिखा के 2006 में अनुलोम विलोम कराया। फिर पतंजलि चिकित्सालय सिलीगुड़ी, वहां दिखाया। डॉक्टर विभा मिश्रा थे, मैडम थे पतंजलि चिकित्सालय में। उन्होंने मेधावटी, चंद्रप्रभावटी और त्रयोदशांग गूगल, मेधाक्वाथ और ये प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, ये सारे दिए दवाई। उसको 2 साल लगातार दिया। तो अभी बाबा लड़का हमारा एमटेक कर रहा है, बीटेक कर रहा है। बीटेक 86% 6 में पास किया। एमटेक पूना पीआईसीटी से कर रहा है। क्या बात है। नहीं तो बच्चा बीटेक एमटेक करना तो बहुत दूर की बात रही, पढ़ ही नहीं पाता, और बार बार इतने सीवियर अटैक आते हैं, बाद में तो एक दिन में 10-10 बार अटैक आने लगते हैं। अब वो एपिलेप्सी क्या हाल है? बाबा 5 साल से बिल्कुल नहीं है। क्या बात है, 5 साल से एक बार भी नहीं आई। ये है एपिलेप्सी, नहीं तो पूरी दुनिया में। और मिर्गी की दवाइयों के नाम पर कितने लोग ठगी करते हैं। पहले तो एक ठग, बहुत बड़ा ठग था, वो फिर कई साल जेल में रह करके आया। लोग मिर्गी की दवाइयों के नाम पर स्टीराइड और क्या क्या खिला करके लोगों का बचपन, जवानी, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं।
वो तो बाबा डेली योगा करता है, अभी भी 10 साल से योगा कर रहा है, हॉस्टल में रहता है, वहाँ आपकी फोटो 2x2 का फोटो लगा रखा है और डेली सुबह आपको मोबाइल में देख के फोटो करता है आस्था में। मैं भी बाबा 10 साल से उसके साथ प्राणायाम कराया और मैं भी करता हूँ। मेरा कान में 1.6 का सुराख हो गया था बाएं पैर कान में। डॉक्टर बोले थे कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा। मैं 10 साल से लगातार अनुलोम विलोम और कपाल सारे प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ। आज मेरा कान बिल्कुल स्वस्थ है। ये लो, और इसका छिद्र अपने आप भर गया है। नेचुरल हीलिंग। देखो इसको, ये मैंने कई औरों को भी देखा, कान के पर्दे में छेद था है? और वो भर गया। क्या नाम बताया आपने अपना? बाबा हेड कांस्टेबल मायाधर दास। मायाधर है? अब बताओ, ये योग की माया है। माया के ऊपर योग की माया ने काम किया, कान में छेद था, भर गया। जो कान का छेद भर जाता है, एक खास आपको बात बताता हूं, चलो इसी बात के ऊपर, माया ने बात कही है तो बोले भाई योग की माया अपरंपार है। ये चेहरे पर ने, एक राजस्थान के भाई थे, उन्होंने बताया था मेरे को आज से करीब 10 साल पहले, चेचक के दाग थे, चेचक के ना, ये ऐसे फिर उसमें चकत ऐसे गोल 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 हो जाते हैं, खराब सा लगता है ऐसे। बोले बाबा जी मैंने प्राणायाम किया और चेचक के मेरे सारे दाग ही भर गए। कान के छेद भर जाते हैं, आंखों में अल्सर, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ये ठीक हो जाता है। पैरों में किसी को कॉर्न्स आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। किसी के मस्से होते हैं, वो झड़ जाते हैं। अंदर से गांठें होते हैं कहीं पर भी बॉडी में, हाथों में, पैरों में, ब्रेन ट्यूमर तक, वो घुल जाता है। माने योग ना अंदर से ऐसा काम करता है। आप करते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, और अंदर से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आपका शरीर बच्चे जैसा हो जाता है। इसलिए योग करने वाला व्यक्ति जब भी मेडिकल टेस्ट कराएगा तो उसके मेडिकल टेस्ट एक छोटे बच्चे जैसे आते हैं, इतना परफेक्ट उसकी हेल्थ हो जाती है। ये आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरा भी लोग टेस्ट करते रहते बीच बीच में कि बाबा जी आप बड़े कीमती हो, योग करने से असर भी पता लग जाएगा और आपकी जो है तंदुरुस्ती हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देख करके अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, इसलिए आपका रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जब मेरा टेस्ट करते हैं तो बोले बाबा जी आपके तो हार्ट ऐसा है जैसे बच्चों का, आपका लीवर, किडनी, आपका ब्लड, आपके बोन्स सब बच्चों जैसी हैं। ऐसा रहता है योगी का शरीर। बहुत आशीर्वाद माया। बाबा और एक रिक्वेस्ट है बाबा। हाँ 10 साल से मेरा उम्मीद आपके चरण स्पर्श से आशीर्वाद लेने के लिए हो। एक बार आपके पास चरण स्पर्श से आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो अब ये तो उम्मीद बहुतों को है, तो ये लगता है सबका एक दिन ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। ये तो दर्शन की तो अभिलाषा लेके बोले बाबा जी इतनी दूर आए, अब तो पास में दर्शन करवा दो। तो ऐसा करेंगे माया, एक दिन सबके ही दर्शन करवा देंगे। एक भाव होता है कि गुरु जी के पास गए तो नजदीक से आशीर्वाद लेने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए। मनुष्य के मन की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। खैर माया सभी का हो जाएगा, ठीक है। बहुत आशीर्वाद। चलो अनुलोम विलोम तो कर लो। बीच बीच में ना आपका छूट जाता है, जब तक कहता हूं तब तक तो करते रहते हो। और ये कपालभाति तो पूरा कर लेते हो, इसमें थोड़ी गड़बड़ करते हो। ये बहुत जरूरी है। बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं नाक से बाएं दिमाग। हाँ? एक भाई जहांगीर, मुसलमान भाई भी है। किधर है जहांगीर? हिंदू मुसलमान जो भी करेगा उसी को फायदा होगा, आगे आ जाएगा जहांगीर भी। हाँ? आप बताओ तब तक अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट लगातार करो। स्वामी जी ओम। ओम भाई। आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वामी जी मैं 7 साल से ब्लड प्रेशर का मरीज था। 7 साल से? 7 साल से मैं रेगुलर अपनी जो मेडिसिन थी ले रहा था। हालांकि मैंने फर्स्ट दिन जहां पे भी आगे अपनी मेडिसिन ली है, क्योंकि जब मैं रात को सोता था तो सोते सोते मेरे को ऐसे महसूस होता था, एक बार नींद आ गई तो नींद आने के बाद कभी कभी तो मेरे को ऐसे होता था कि जैसे मतलब मेरा बीपी बढ़ रहा है और बढ़ते सारी उसी टाइम मेरी नींद टूट जाती थी। हालांकि मैं जिस दिन से यहाँ पे आया हूँ और जो मैं यहाँ की जो योगासन है, जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उस दिन से मैं 7 साल से पहले बार मेरे ऊपर ये ऐसे दिन आए हैं कि जो मैंने दवाई छोड़ी है। क्या बात है, 7 साल की दवाई इसी शिविर में छूट गई। ये
मैं तो यहाँ करीब 99% लोगों की दवाइयां बंद करा देता हूँ, खाली उनको प्राणायाम कराता हूँ। आप लोगों को तो क्योंकि जवान हो इसलिए नहीं करवाया, वो लौकी का जूस पिलाता हूँ और पहले दिन से दवाइयां बंद करा देता हूँ ब्लड प्रेशर की। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, गिलोय का जूस पिलाते हैं और शुगर की दवाएं बंद करा देते हैं। तो फिर अब बीपी की दवाई बंद कर दी? हाँ, बीपी की दवाई अभी मेरे को तकरीबन 6 दिन हो गया, मैंने बिल्कुल रात को लेना बंद कर दिया और स्वस्थ भी मेरे को पहले से मेरा थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या बात है। अब आपका बीपी चेक भी करवा लेना, नॉर्मल मिलेगा। अभी वैसे जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मेरी ये साइड वाली नसें पता लग जाता, खिंच जाती है, पता चल जाता है। तो जो धड़कन है वो भी तेज हो जाती है। जैसे मैं रात को उठ जाता था तो धड़कन तेज होती थी, उसी टाइम उठ जाता था। क्या नाम है? मेरा नाम जरनैल सिंह है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जरनैल सिंह जी। 7 साल का बीपी, अब ये अब छठा, आज कौन सा दिन है शिविर का? कौन सा है पता नहीं जी, जोन सा भी होगा। अब मैं तो दिन गिनता ही नहीं। अब 5-6 दिन में इसका बीपी ठीक हो गया, पहले दिन से दवाई बंद कर दी, नॉर्मल। अभी बस रोज प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम खास। जी गुरु जी। और एकदम मस्त रहा करो जी। गुरु पर, भगवान पर, सृष्टि, भगवान के विधान पर भरोसा होना चाहिए अपने को ना दिल में, और बस योग करो, पूरा ठीक हो जाओगे। जर्नल से बहुत आशीर्वाद भाई। नमस्कार।